हेलो एवरीवन। सो जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है फोर्थ प्रॉब्लम। सेकंड और फोर्थ प्रॉब्लम एक साथ ही सॉल्व कर देंगे हम लोग इस वीडियो में, राइट। तो जो फोर्थ प्रॉब्लम है वो एक्सटेंशन है सेकंड प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं पहले। तो प्रॉब्लम का नाम क्या गिवन है? टोटल वेवीनेस ऑफ नंबर्स इन रेंज टू, राइट। तो यू आर गिवन two integers num1 and num2 representing inclusive range num1 and num2, right? And what they are saying is that waviness of a number is defined as a total count of its peak and value. A digit is a peak if it's strictly greater than both of its immediate neighbor, and digit is value if strictly less than both of its neighbor. Right? The first and last digit cannot be peaks क्योंकि उसके आगे पीछे कुछ एक के पीछे कुछ नहीं होगा, एक के आगे कुछ नहीं होगा, राइट। तो वो पीक और वैल्यू नहीं हो सकते। एनी नंबर विथ फ्यूअर देन थ्री डिजिट्स हैज अ वेवीनेस ऑफ जीरो, ऑफ कोर्स होना ही है ये तो रिटर्न द टोटल सम ऑफ वेवीनेस फॉर ऑल नंबर्स इन द रेंज num1 to num2। तो अगर आपको इसका सोल्यूशन जो है वो देखना है, तो अगर आप देखो ना, तो इसका आप अगर टाइम कंस्ट्रेंट देखोगे ना, तो इस पे टाइम कंस्ट्रेंट जो गिवन है वो है 10 के पावर 15 का, राइट। तो इस पे ब्रूट अप्रोच काम नहीं करेगा। वेर एज अगर आप इसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वन है ना, राइट, मतलब इस वाले स्टेट प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो इसका सोल्यूशन जो है वो आप बिग ऑफ एन में सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसको सॉल्व भी कर रखा है, मैं इसका कोड भी आपको दूंगा नीचे। तो सिंपल इसमें देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू और पीक फाइंड कर सकते हैं। सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे जो वैल्यू और पीक फाइंड करेगा, और हर नंबर पे ट्रैवर्स कर सकते हैं, और स्ट्रिंग एस पास एस जो है हम लोग उसको पीक के लिए फाइंड कर लेंगे और वैल्यू के लिए फाइंड कर लेंगे, और सिंपली जो है आंसर रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये सिंपल है, इसका मैंने सोल्यूशन आगे समझा रखा है। तो आप उसको देखो, ये कोड भी मैं दे दूंगा कमेंट्स में, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा जब आप उस सोल्यूशन को देखोगे। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है यहाँ पे, राइट। एग्जाम्पल भी आगे समझा रखा है मैंने कॉपी में, कॉपी के अंदर, तो उसको भी आप देखना, आप समझ आएगा कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो मूव करते हैं उस पर। ऑल राइट, तो आई होप मैंने आपको स्टेटमेंट जो है वो समझा दिया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे काम कर रहा होगा। लेट्स से जो फर्स्ट टेस्ट केस है अपना, राइट। तो अगर आप उसमें देखोगे ना, तो उसका आउटपुट 3 है, राइट। मैं हर नंबर पे नहीं चेक कर रहा हूँ, जो उन्होंने दे रखा है मैं उस पर ही चेक कर रहा हूँ, राइट। 121, 120, 121 एंड 130, राइट। तो ये तीन नंबर्स में आप अगर देखो ना, तो इस 120 में, राइट, ये 2 जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दिस एंड दिस है। तो ये 2 के कितना कंट्रीब्यूट करेगा? +1 कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। और ये 1 और इस 1 के तो लेफ्ट राइट साइड में कोई नहीं है इस 0 के, और इस 1 के लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, तो इनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं होगा, राइट। फिर सिमिलरली 1 to 1, ये 2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड दिस 1, सो दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स अ +1, एंड दिस 130, 3 is strictly greater than 1 and 0 as well, so it contributes a +1, राइट। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा, है ना, कि इसका आंसर 3 कैसे आएगा, राइट। तो इसके 2 पार्ट्स है प्रॉब्लम के, राइट। और अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखोगे ना, तो कंस्ट्रेंट्स जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट। फर्स्ट कंस्ट्रेंट है 10 के पावर 5, राइट, 1 ही 5 है फर्स्ट कंस्ट्रेंट, राइट। तो इसका मतलब क्या है ना, मतलब जो मेरा n होगा वो 10 के पावर 5 होगा, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, जो मेरा ब्रूट अप्रोच होगा, ब्रूट अप्रोच क्या है? रूट अप्रोच जो फर्स्ट नंबर 1 सोल्यूशन में काम कर जाएगा वो ये है कि मेरे को num1 गिवन है, राइट, मेरे को num2 भी गिवन है, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सिंपली ट्रैवर्स कर सकते हैं, सिंपली ट्रैवर्स कर सकते हैं फ्रॉम num1 टू num2, राइट। तो अगर num1 टू num2 एट वर्स्ट, मतलब वर्स्ट केस में कितना होगा? 10 के पावर 5 होगा, राइट। मतलब लेट्स से 1 से लेके 1E5 तक पूरे पे ट्रैवर्स करना पड़ा, तो 10 के पावर 5 होगा। और हर बार हम लोग num1 पे चेक कर सकते हैं कि उसमें कितने वैलीज या कितने पीक है, राइट। मतलब मान लो कि 1E5 का मतलब क्या होगा, जैसे लेट्स से 99999, राइट, ये होगा वर्स्ट केस में, राइट। मतलब सबसे बड़ा नंबर जो 10 के पावर 5 का बन सकता है वो ये हो सकता है, या लेट्स से एक और 1 भी हो सकता है, राइट। लेट्स से एक और 9 है, राइट। प्रॉब्लम ने एकदम एकदम वर्स्ट केस बनाने का कोशिश किया, राइट। तो उस केस में भी आप अगर देखो ना, तो इसको अगर मेरे को चेक करना है कि इसमें कितने पीक्स हैं या कितने वैलीज हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पूरे स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि या ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है और इस नंबर से ग्रेटर है, या ये नंबर इससे छोटा है इससे भी छोटा है या नहीं। तो पूरे पे ट्रैवर्स करोगे तो एट मैक्स लेंथ कितना होगा? एट मैक्स लेंथ होगा 6, राइट। तो देखो टाइम, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? 10 के पावर 5 इंटू 6,
राइट। तो वर्स्ट केस में भी ना ये सोल्यूशन जो नंबर 1 प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसके लिए पास कर जाएगा। तो उसके नंबर 1 का प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा और उसका स्टेटमेंट और उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन सिंपल है कि आप क्या करो, num1 से लेके फॉर num1 टू num2 ट्रैवर्स करो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो जो भी आई है, स्ट्रिंग s इक्वल टू टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लो, राइट, आई को, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग टू द स्ट्रिंग पूरे स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करो, राइट, फॉर आई इक्वल टू 0 टू s डॉट लेंथ, और क्या करो, चेक कर लो, राइट, इफ दिस इज दिस, जो पीक और वैली का जो है कैसे चेक करेंगे, इफ s ऑफ i इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन s ऑफ i माइनस 1, राइट, एंड s ऑफ i इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन s ऑफ i प्लस 1, तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे, राइट। और सिमिलरली कंडीशन, दोनों ही कंडीशन को अगर उल्टा कर देंगे तो भी आंसर प्लस प्लस कर देंगे और इससे हमारा जो सोल्यूशन है वो 10 के पावर 5 इंटू 6 में सॉल्व हो जाएगा। ग्रेट, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ, राइट। अब मूव करते हैं कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, राइट, सेकेंड पार्ट, और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, राइट। तो इस पर मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस के साथ इस पर मैं आपको कुछ हिंट्स देना चाहता हूँ। पहला हिंट ये है ना कि आप पहले टाइम कंस्ट्रेंट्स को देखो, राइट। जब भी कोई भी हार्ड प्रॉब्लम या कोई भी सोल्यूशन प्रॉब्लम में आप अटक जाओ ना, तो सबसे पहले आप देखो कि इसका कंस्ट्रेंट्स क्या गिवन है। इसका कंस्ट्रेंट था 10 के पावर 15, राइट। अब जब भी 10 के पावर 15 हो कोई नंबर, तो ये बहुत ज़ोर से आपको चीख के दो चीज़ बता रहा है, राइट। या तो इसका कोई मैथमेटिकल सोल्यूशन है, मैथमेटिकल सोल्यूशन, या फिर इसमें डिजिट डीपी लगने वाला है, राइट, यू गेस्ड इट राइट। मैंने इस सोल्यूशन को डिजिट डीपी से सॉल्व किया है, राइट। अब अगर आपको डिजिट डीपी के बारे में नहीं पता, आइडिया ही नहीं है, तो एक बार बताना कमेंट्स में, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि डिजिट डीपी यूज़ करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। अब आप एक चीज़ समझो, डिजिट डीपी में दो चीज़ें मैंडेटरी होती है, राइट। मैंडेटरी दो चीज़ें क्या क्या है, स्पेलिंग हटाओ यार मैंडेटरी का। डिजिट डीपी में दो चीज़ें गारंटीड जो आप यूज़ करते हो ना, वो होता है एक इंडेक्स और एक होता है टाइट। पर यहाँ पे मैंने जो डिजिट डीपी यूज़ किया वो बहुत ही, मतलब आप उसको देखोगे तो आप सोचोगे भाई कितने सारे, मतलब मैंने स्टेट बना दिए डीपी के, राइट। ये दो स्टेट तो क्या मतलब हर बार होती हैं, इसके बाद कुछ एक दो आधा स्टेट और ऐड हो जाता है, पर मैंने एक अलग ही लेवल का स्टेट क्रिएट किया, राइट। उसको समझाता हूँ मैं, राइट। तो उसको, मेरा जो डीपी का स्टेट था ना, वो मेरा डीपी के स्टेट में मैंने इंडेक्स लिया, ठीक है। इंडेक्स के बाद मैंने उसमें लिया कि उसका प्रीवियस वैल्यू क्या था। देखो प्रीवियस 1 होगा, राइट। तुमको पता, आपको पता होना चाहिए ना कि इस एलिमेंट के प्रीवियस में कौन सा था, राइट, और इस एलिमेंट के बाद में कौन सा था, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रीवियस 1 लिया, प्रीवियस 2 लिया मैंने, राइट। उसके बाद मैंने वेव्स लिया, राइट। उसके बाद मैंने जो है टाइट लिया और स्टार्टेड लिया, राइट। इतने सारे मैंने डीपी के स्टेट बना दिए। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हार्ड नहीं है, अगर आपको डिजिट डीपी बेसिक भी पता होगा तो यू माइट नो दैट इंडेक्स और टाइट तो गारंटीड रहता है, बहुत बार हम लोग स्टार्टेड भी यूज़ करते हैं। तो मैं हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मैंने उसको क्यों यूज़ करा, राइट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडेक्स का काम क्या था। इंडेक्स मतलब क्या, जो भी मेरे को स्ट्रिंग गिवन होगा, राइट। इसमें हम लोग अप्रोच क्या करने वाले पहले वो समझते हैं, उसके बाद डिजिट डीपी की तरफ मूव करेंगे। तो डिजिट डीपी का ये क्लासिकल प्रॉब्लम है, और ये क्यों है वो समझो, क्योंकि लेट्स से num1 मेरे को गिवन था 120, तो मैं क्या कह सकता हूँ 1 से लेके 120 तक जितने भी नंबर हैं उसको लेट्स से मैंने स्टोर कर दिया एज ए, राइट। और num2 लेट्स से 130 है, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, num2 मतलब ये फाइंड कर लो 1 से लेके 130 तक जितने भी सोल्यूशन है उसको मैं कहूँगा बी, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो होगा बी माइनस ए, सिंपली, राइट। बस इतना ही सोल्यूशन आने वाला है, राइट। अब समझते हैं कि ये वाला सोल्यूशन तो क्लियर है, मतलब मेरा कोई फंक्शन होगा वो मेरे को सॉल्व ए फाइंड करके देगा, मेरा कोई फंक्शन होगा वो जो सॉल्व बी फाइंड करके देगा, राइट। और इसके बाद मेरा आंसर बी माइनस ए हो जाने वाला है, राइट। अब ये फंक्शन क्रिएट कैसे करेंगे वो देखो। तो जब भी मेरा डिजिट डीपी का प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, इस जो नंबर है उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा, तो ये मेरा स्ट्रिंग S1 होगा और एक S2 होगा। तो इस पूरे स्ट्रिंग पे मैं ट्रैवर्स कराऊंगा, राइट। इंडेक्स यूज़ करेंगे हम लोग इस पर ट्रैवर्स करने के लिए, ग्रेट। इंडेक्स के बाद सेकेंड स्टेट क्या है मेरा, टाइट। अच्छा टाइट का मतलब क्या है, जैसे लेट्स से मेरा नंबर था 120, राइट। तो जब मैं इस पोजीशन पे हूँ, राइट, जब मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है फिल करने के, या तो मैं 0 फिल कर दूँ या मैं 1 फिल कर दूँ, क्या मैं 2 फिल कर सकता हूँ, नहीं। लेकिन जब मैं 0 लेट्स से 120, मतलब उतने आप अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे इस टाइट वैल्यू को, लेट्स से 576, राइट।
तो 5 पे जब आप आओगे ना, तो आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इस इंडेक्स पे आप 2 चीज़ें रख सकते हो, राइट। फर्स्ट चीज़ ये है कि आप 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, डॉट 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 5 तक रख सकते हो। 5 से ग्रेटर तो नहीं रख सकते, नहीं तो आप नंबर को एक्सीड कर जाओगे, राइट। तो अगर आप 0 से लेके 4 तक कुछ भी नंबर रखते हो, लेट्स से 4 रख दिया आपने, तो 4 के बाद आपके पास क्या है ना, पूरा फ्रीडम है। आप यहाँ पे 9 रखो, यहाँ पे 9 रखो, यहाँ पे आपको जो मर्जी रखना है वो रखो। तो जैसे ही आप 5 जो अपर वैल्यू है ना, उससे छोटा नंबर रख देते हो यहाँ पे, तो यू हैव फ्रीडम। तो टाइट इसी चीज़ को डिपिक्ट करता है। अगर टाइट इक्वल टू 1 है मतलब आपके पास फ्रीडम नहीं है, राइट, यू डोंट हैव फ्रीडम। लेकिन अगर टाइट इक्वल टू 0 है तो आपके पास पूरा फ्रीडम है कि आप कुछ भी रख सकते हो वहाँ पे, राइट। तो टाइट का मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंस आपको क्लियर होगा, राइट, ग्रेट। अच्छा, तो इंडेक्स मैंने समझा दिया, टाइट मैंने समझा दिया, स्टार्टेड का मतलब समझते हैं, राइट। तो ये डीपी के स्टेट्स हैं, राइट। तो स्टार्टेड का मतलब क्या है, स्टार्टेड का मतलब है कि देखो हम लोग चाहते हैं कि 0 1 2 3 5 ये मानो एक नंबर था, और 1 2 3 5, तो हम चाहते हैं कि ये नंबर रिपीटेशन ना हो जाए, इन दोनों नंबर के बीच में आपस में रिपीटेशन ना हो, राइट। इसको और इसको डिजिट डीपी जो है अलग से काउंट ना करे, राइट, इसको सेम ही पकड़े, क्योंकि 0 1 2 3 5 एंड 1 2 3 5 आर सेम नंबर्स। तो रिपीटेशन से बचने के लिए, क्योंकि 0 जो होगा वो भी हमारा स्टार्टिंग मतलब लोअर मतलब स्टार्टिंग में तो हम लोग 0 डाल ही सकते हैं ना, तो 0 0 0 1 2 3 5 ये भी एक नंबर होगा, और 1 2 3 5 दोनों सेम नंबर होगा। तो इससे रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग स्टार्टेड का यूज़ कर रहे होंगे। तो इंडेक्स समझ गए, टाइट समझ गए, स्टार्टेड समझ गए। अब स्टार्ट आता है मेन 3 और पैरामीटर्स हैं जो मैंने या स्टेट बोल सकते हो, जो मैंने इस डीबी में यूज़ करा, राइट। इसके बाद मैंने यूज़ करा वेव्स, राइट। वेव्स मतलब क्या, वेव्स मतलब कि देखो जैसे मेरा कोई भी नंबर गिवन है, राइट, तो मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि 1 2 3 5 अगर है तो इसमें कितने वेव्स थे, राइट। एक जो भी मेरा कोई नंबर या कोई भी मेरा स्ट्रिंग होगा उसमें एटमैक्स कितने वेव्स होंगे। अगर उसका लेंथ एटमैक्स 15 होगा, क्योंकि 10 के पावर 15 है अगर, तो इसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 10 के पावर 15 मतलब 15 कैरेक्टर्स होंगे। 15 कैरेक्टर्स में एट वर्स्ट केस बहुत से बहुत 14 या हद से हद 15 ही आपके पास होगा, क्योंकि ये एक वेव्स हो सकता है, ये वेव हो सकता है, ये वेव हो सकता है, राइट। लास्ट में मान लेते हैं 9 है, तो इतने ही तक वेव होगा, राइट। तो भी वर्स्ट केस में भाई अच्छे सेफ साइड में रहने के लिए आप थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, राइट। तो 15 हो सकता है वेव हो, मैंने उसको 20 रख लिया, राइट, मेरे सेफ्टी के लिए। मैं चाहता नहीं था कि इंट या ओवरफ्लो हो जाए, राइट। तो ये हो गया वेव्स का कहानी। तो आपको वेव्स समझने आ गया होगा, राइट। उसके बाद जो था मेरा था और 2 स्टेट बचे हैं, वो है प्रीवियस 1, सॉरी कैमरा के बाहर चला गया ये, सॉरी, हाँ। तो ये प्रीवियस 1 एंड प्रीवियस 2, राइट। प्रीवियस 1 मतलब क्या, अगर मैं किसी इंडेक्स पे हूँ, राइट, तो मेरे को पता होना चाहिए इससे पहले वाला इंडेक्स या नंबर मैंने क्या फिल करा, और इससे पहले वाला, उससे भी पहले वाला नंबर मैंने क्या फिल करा, ताकि 3 डिजिट होगा तभी तो मैं पता कर सकता हूँ कि वो एक वैली क्रिएट कर रहा है या पीक क्रिएट कर रहा है, राइट। ये चीज़ आपको क्लियर होगा। तो प्रीवियस क्या है, प्रीवियस आर द कैरेक्टर्स फ्रॉम 0 to 9। तो एट मैक्स कितने हो सकते हैं, 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, राइट। और प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 कितना होगा, 10 कैरेक्टर्स होगा, राइट। अब सेफ्टी के लिए मैंने इसको भी 11 रख दिया था, राइट, क्योंकि देखो टाइम कंस्ट्रेंट आपके पास इतना है ना कि आप 10 के पावर 6 तक कुछ भी सोल्यूशन लिख सकते हो। तो आप 10 को भी आप 6 बार अगर डीपी स्टेट बना दोगे ना, तो भी वो टीएडी नहीं देगा आपको, राइट। तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड ना, आप यूज़ करना जब भी आप डिजिट डीपी प्रॉब्लम स्टेट सॉल्व करो, तो उसमें जो आप जो भी यूज़ कर रहे हो पैरामीटर्स, जो भी स्टेट यूज़ कर रहे हो, उसके जब डीपी क्रिएट करो ना, तो थोड़ा बड़ा बनाओ उस डीपी को, इससे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, राइट, ग्रेट। तो आई होप स्टेट क्लियर है आपको, क्या क्या स्टेट है। अब जैसे ही ये स्टेट क्लियर हो गया, इसके बाद ये प्रॉब्लम में कुछ बचा ही नहीं है, राइट। इसके बाद प्रॉब्लम सिंपल बेसिक डिजिट डीपी जो चीज़ हम लोग करते हैं। डिजिट डीपी देखो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत नाम आपको हुआ लगता होगा कि भाई डिजिट डीपी का प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किल होगा, नहीं। इसके बाद आपको सिंपल 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है बेस केस। बेस केस क्या है सर, बेस केस क्या है कि अगर इंडेक्स अगर इक्वल टू n हो जाता है, राइट, कि मैं एंड पे पहुंच चुका हूँ, राइट, खत्म हो गया सारा कैरेक्टर्स, आई होप कैमरा में, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडेक्स इक्वल टू n पे आ गए हो, राइट, और अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, अगर आप स्टार्ट इक्वल टू 1 है, मतलब सिर्फ 0 भरा हुआ नहीं है इसमें, 0 के बाद भी कुछ कैरेक्टर है, तो जैसे ही अगर वो आपके पास है तो रिटर्न कर दो वेव्स। आपने वेव्स स्टोर करके तो रखा है ना, वेव्स रिटर्न कर दो, राइट, पहला चीज़ ये। और उसके बाद क्या होगा, मेमोराइजेशन वाला ट्रिक, स्टेप नंबर 2 क्या होता है वो, कि अगर डीपी ऑफ जितने भी सारे स्टेट थे, राइट, 6 स्टेट है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, वो अगर इक्वल टू -1 है, वो नॉट इक्वल टू -1 है, तो सिंपली इसको रिटर्न कर दो। आई होप ये आपको मालूम होगा, राइट।
और लास्ट स्टेट पे आते हैं, राइट। लास्ट जो 2 स्टेप तो मैंने बता दिया, अब थर्ड स्टेप क्या है वो समझते हैं, राइट। थर्ड स्टेप क्या है कि अपर वैल्यू फाइंड करो। अपर वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, राइट। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मेरा स्ट्रिंग था 567, राइट। तो यहाँ पे जो 5 होगा ना, ये 5 डिपिक्ट करेगा कि मेरा अपर वैल्यू क्या आएगा, राइट। यहाँ पे यू कैन फिल ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम 0 till 5, राइट। तो 5 बिकम्स एन अपर पॉइंट ओवर हेयर, राइट। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो सिंपली एस ऑफ इंडेक्स माइनस 0, राइट। तो दिस विल गिव अस एन अपर वैल्यू, राइट। ग्रेट। तो अपर फाइंड कर लिया। अब देखो सिंपल चीज़ ये चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं DigiDP में, स्टेप समझो कि इफ़ टाइट इज इक्वल टू 0, मतलब अगर टाइट तुम्हारे ऊपर फ्रीडम है, राइट। अगर तुम्हारे पास फ्रीडम है तो तुम्हारा अपर वैल्यू क्या हो जाएगा, तुम्हारा अपर वैल्यू 9 हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारा अपर वैल्यू क्या होगा, अपर वैल्यू जो तुमने फाइंड कर रखा है वो हो जाएगा, राइट। ओके। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डी से लेके अपर तक पूरे पे ट्रैवर्स करेंगे, राइट। और अगर स्टार्ट कर दिया है तुमने, राइट, अगर स्टार्ट कर रखा है तुमने तो क्या होगा, मीन्स स्टार्ट इज अगर इक्वल टू 1, राइट। अगर मेरा स्टार्ट इक्वल टू 1 है देन उसका मतलब क्या है कि मैं न्यू वेव्स फाइंड कर सकता हूँ, राइट। न्यू वेव्स मतलब क्या होगा, इफ़ माई प्रीवियस 2, मतलब इसके पहले के 2 एलिमेंट हैं मेरे पास, मतलब अगर मैं इस करेंट इंडेक्स डी पे हूँ, राइट, तो इससे पहले प्रीवियस 1 होगा, इससे पहले प्रीवियस 2 होगा। तो अगर मेरे पास ये एलिमेंट प्रेजेंट है ना, और मेरे पास अगर मेरा प्रीवियस 1 ग्रेटर देन प्रीवियस 2 है, राइट, इसका मतलब क्या है ये समझ रहे हो ना, प्रीवियस 1 ये वाला एलिमेंट, राइट, दिख रहा है ना, हाँ, ये वाला एलिमेंट अगर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट से बड़ा हो तो कंडीशन क्या होगा, इफ़ प्रीवियस 1 इज ग्रेटर देन प्रीवियस 2 एंड प्रीवियस 1 इज ग्रेटर देन डी, राइट। तो आंसर में क्या करो, 1 प्लस सॉल्व कर दो, या न्यू वेव्स इक्वल टू न्यू वेव्स प्लस प्लस कर दो, राइट। सिमिलरली लेस के लिए भी ये कंडीशन को चेक करके देख लो, राइट। आई होप प्रॉब्लम यहीं पे क्लियर होगा, ये वाला चीज़ क्लियर होगा कि हमने 3 क्यों यूज़ किया, प्रीवियस 2 और प्रीवियस 1 क्यों यूज़ करा, राइट। और ये वाला कंडीशन कैसे हमने फाइंड करा। और इसके बाद सिंपल है, लास्ट में क्या करना है, DP ऑफ सारे स्टेट में न्यू वेव्स को स्टोर कर दो। कोड दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। आई होप पूरा क्रक्स क्लियर है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया। चलो कोड देखते हैं हम एक बार। ऑल राइट, तो आई होप एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। एक बार कोड देख लो, कोड देख लोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीज़ें, राइट। और आई होप प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है ये सब चीज़, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, राइट। तो चलो प्रॉब्लम देखते हैं सीधा, राइट। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले डी क्रिएट बनाया, राइट। और मैंने लेफ्ट जो हम लोग ए और बी फाइंड कर रहे हैं ना, तो लेफ्ट और राइट हम लोग फाइंड कर लेंगे इस चीज़ से, राइट। और इसमें पास आंसर हमारा क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, अल्टीमेट आंसर हमारा, राइट। सॉल्व फंक्शन देखते हैं। ये मेरे को लगता है कि अगर आप ये सॉल्व फंक्शन समझ जाओगे तो उसके बाद ये चीज़ें बहुत हार्ड नहीं होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, पहले बेस केस देख लेते हैं। अगर बेस केस क्या है, अगर आप nth इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं और अगर आपका स्टार्ट इक्वल टू 0 तो आंसर 0 ही होगा, मतलब आपने सारा 0 ही क्रिएट करा है अभी तक। एल्स रिटर्न आंसर, राइट, रिटर्न वेव्स, राइट। करेक्ट। और फिर मैंने सेकंड स्टेप जो आपको बोल रखा था, राइट, डीपी ऑफ इंडेक्स प्रीवियस प्लस 1 प्रीवियस प्लस 2 प्लस 1 वेव टाइट स्टार्टेड इज नॉट इक्वल टू -1, सो यू विल रिटर्न दैट, राइट। एंड अपर मैंने फाइंड करा। अपर कैसे फाइंड करा, इफ टाइट इज इक्वल टू 0 तो अपर क्या होगा, 9 हो जाएगा। एल्स अपर जो है हमारा जो भी वैल्यू है एस ऑफ इंडेक्स वही हमारा अपर होगा, राइट। और फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, 0 से लेके अपर तक ट्रेवल्स करेंगे, राइट। न्यू टाइट जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिपेंड करेगा जो हमारा प्रीवियस टाइट है, राइट। अगर मान लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो प्रीवियस टाइट जो है, प्रीवियस टाइट अगर इक्वल टू 0 है, राइट, तो न्यू टाइट 0 ही रह जाएगा, विल बी इक्वल टू 0, राइट। एंड अगर प्रीवियस टाइट 1 है और अगर तुम्हारा वैल्यू भी अपर के बराबर है, क्या मतलब बोल रहा हूँ मैं, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर प्रीवियस टाइट इज सॉरी टाइट इज इक्वल टू 1 एंड वैल्यू इज इक्वल टू अपर, मतलब वो अपर लिमिट पे वैल्यू हो तो टाइट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, राइट। ये देखोगे तो एन टाइट क्या होगा, इस चीज पे डिपेंड करता है, राइट। इसको आप सिंपल टर्म्स में लिख सकते थे, मैंने ऐसे ये कन्वर्ट करके रखा है। तो इफ स्टार्ट इज इक्वल टू 0, मतलब आपने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा। अगर डी इक्वल टू 0 है तो सिंपली आंसर इक्वल टू आंसर प्लस सॉल्व। और यहाँ पे स्टार्टेड का वैल्यू अगर डी इक्वल टू 0 है, मतलब अभी 0 पे ही हो आप, तो स्टार्टेड 0 ही रह जाएगा। अगर आपने डी का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, तो स्टार्टेड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब आपने स्टार्ट कर लिया कुछ ना कुछ वैल्यू, राइट। एल्स क्या कह रहा हूँ मैं, int new waves equal to waves, right, if previous 2 is not equal to -1, मतलब क्या मेरे पास वैल्यू अभी भी है, राइट।
मतलब मेरे पास प्रीवियस टू का वैल्यू है, तो क्या सिंपल कंडीशन है, इफ प्रीवियस टू वन इज ग्रेटर देन प्रीवियस टू एंड प्रीवियस वन इज ग्रेटर देन डी, राइट, आइदर ये पीक वैल्यू है या फिर ये वैली है, राइट, मतलब ये दोनों से ही कम है, राइट, तो दोनों ही केस में क्या करेंगे, न्यू वेव प्लस प्लस कर देंगे और आंसर प्लस इक्वल टू न्यू वेव हम लोग पास कर देंगे। यहाँ पे वेव्स क्या, न्यू वेव आ जाएगा यहाँ पे, राइट, और डीपी ऑफ इंडेक्स में हम लोग क्या स्टोर कर लेंगे, आंसर स्टोर कर लेंगे, राइट। आई होप सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैंने आपको जैसे कोड समझाया, अगर आपको वो जो मैंने आपको कॉपी में समझाया वो अगर आपको समझ आ जाए तो ये बहुत कुछ टफ चीज़ नहीं है, राइट। तो यही था, ये कोड है, राइट, तो सिंपली इसका डीपी रिटर्न आंसर कर दोगे और तुम्हारे आंसर स्टोर करके हमने राइट माइनस लेफ्ट कर दिया, राइट। तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो ये डीपी का जो भी स्टेट होता है ना वही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वो क्या हो जाएगा, 20 × 11 × 11 × 20 × 2 × 2। तो एट वर्स 10 की पावर 6 भी नहीं है, आप अगर देखोगे अच्छे से तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ आया, सोल्यूशन समझ आया। अगर समझ आया तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप यू हैव लर्न फ्रॉम इट, और अगर कोई और डाउट हो तो ज़रूर पूछना, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैन।